फ्री 5G नेटवर्क हो या फिर करोड़ों रुपए की खर्च करने के बाद फ्री में IPL दिखाना, जियो ने अपने एम्बिशन और आइडिया से पूरी दुनिया को हैरान किया है। और दोस्तों, साल 2021 में जब जियो गूगल के साथ मिलकर एक सस्ता 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट को मार्केट में लाने की तैयारी कर रहा था, तो इस फोन के लिए पूरा का पूरा देश ही एक्साइटेड था, क्योंकि सभी लोगों की यह उम्मीदें थी कि ये दोनों बड़े जेंट्स मिलकर रिवोल्यूशनरी करने वाले हैं। लेकिन जब यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो अंबानी का 2G मुक्त इंडिया का सपना धारा का धारा ही रह गया और देखते ही देखते यह फोन फ्लॉप हो गई। लेकिन क्यों इस जियो फोन को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ब्रो कुछ नहीं है बात करने को, 3500 की एमएच की बैटरी है या मतलब नो प्रोसेसर जो है पता नहीं कितने साल पुराना है। ठीक ठाक है, नॉट ऑल दैट ग्रेट, नो इट इज नॉट। दोस्तों, साल 2021 में मुकेश अंबानी जी ने यह अनाउंस किया कि उन्हें इंडिया को 2G मुक्त बनाना है। इसके लिए वो गूगल के साथ मिलकर वर्ल्ड की सबसे सस्ता फोन बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया जियो फोन नेक्स्ट। अब रिलायंस का रेप्यूटेशन और इसके पुराने जियो फोन को मिली सक्सेस को देखते हुए 3 साल पहले गूगल ने करीब $4.5 बिलियन कंपनी में इन्वेस्ट किए और फिर लग गए दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन को बनाने में। अब दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि जब रिलायंस और गूगल जैसे बड़े दिग्गज किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उसकी चर्चाएं तो होंगी ही और लोग इस सस्ते स्मार्टफोन का इंतजार करने लगे। जियो भी इस फोन को मार्केट में काफी तेजी से उतारना चाहती थी। इस स्मार्टफोन को बनने की प्रोसेस को देखें तो जियो इस फोन के हार्डवेयर बना रहा था, वही गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 से भी ज्यादा हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स की टीम इस बात पर रिसर्च कर रही थी कि आखिर कैसे कम खर्च में ही लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाए। अब इंडियन कस्टमर के लिए मुकेश अंबानी से बेहतर प्लानिंग शायद ही कोई कर सकता था। इसीलिए जियो इस फोन की प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब फोन मार्केट में लॉन्च होने वाला था। लेकिन इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग से केवल एक दिन पहले डेट को टाल दिया गया और फिर 2 महीने बाद की डेट दी गई। ठीक 2 महीने बाद यानी 4 नवंबर 2021 को लोगों का इंतजार खत्म हुआ और जियो फोन नेक्स्ट मार्केट में आया। लेकिन जिस फोन का लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो फोन उनको बुरी तरह से निराश कर गया और देखते ही देखते जियो का यह फोन बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। तो क्या था आखिर इस फोन में जिसने मुकेश अंबानी जी का 2G मुक्त वाला सपने को कमजोर कर दिया? दोस्तों, लगभग बहुत दिनों से यह न्यूज हमारे सामने आ रही थी कि जियो सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसका प्राइस 3000 से 4000 के बीच में होगा। लेकिन जब यह फोन लॉन्च हो गई तब पता चला कि इसका प्राइस 6500 रुपया है। लेकिन इतने रुपए में फोन का पर्याप्त फीचर नहीं था और इतने प्राइजेस में कस्टमर को यह नहीं पसंद आ पाई। जैसे कि जियो फोन नेक्स्ट में 2GB रैम और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया था, 13 मेगापिक्सल रियर और 8 MP फ्रंट कैमरा, 3500 mAh की बैटरी, डबल सिम और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QM215 प्रोसेसर दिया गया था। इस फोन में बहुत सारे लैगिंग इश्यूज हैं। किसी भी ऐप या वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। यही रीजन है कि जियो ने अपने फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन बेचने का टारगेट रखा था। लेकिन साल खत्म होने तक 20 लाख भी फोन सेल नहीं हुई। वही जब जियो ने अपना कीपैड फोन को 2017 में लॉन्च किया था तो उसी साल के अंत होते होते 100 करोड़ से भी ज्यादा का कस्टमर बन गए थे। लेकिन जियो फोन नेक्स्ट इस तरह की पॉपुलैरिटी को पाने में चूक गया। इस फोन को लॉन्च होने से पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह नोकिया C3, रियलमी C20, रेडमी 9A और आईटेल A23 जैसे फोन का मार्केट डाउन कर देगा। लेकिन जियो का यह फोन खुद ही मार्केट से साफ हो रहा है। तो दोस्तों, आखिर कहाँ चूक हो गई जिसके चलते 2 बड़े टेक कंपनीज को इतने बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा? आइए इसके पीछे की रीजंस को समझते हैं। अनेबल टू फाइंड डिजायर्ड चिपसेट। दोस्तों, जियो ने अपने इस फोन की चिपसेट के लिए क्वालकॉम के साथ डील की। जियो यह चाहता था कि क्वालकॉम उसके लिए कंफर्टेबल चिपसेट बनाए और वह उसे अपने फोन में यूज करके दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बना सके। लेकिन जियो अपने इस प्लान में फेल हो गया क्योंकि 2020 के दौरान पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और इसी की वजह से चिप की प्राइस भी बढ़ गई थी। अब अंबानी को बजट में चिपसेट नहीं मिल पाई, जिसके चलते मजबूरन इस फोन को अनुमान से ज्यादा प्राइस में मार्केट में उतारा गया। दोस्तों, यहाँ पर महंगे प्राइस और फोन लैगिंग के चलते कस्टमर काफी निराश हो गए। कल्चरल डिफरेंसेस एंड कोविड-19 पैंडेमिक। इस प्रोजेक्ट के लिए जियो और गूगल साथ में तो आ गए थे, लेकिन डिफरेंट वर्क कल्चर होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने लगी। दोस्तों, गूगल में जब कोई टीम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है तो जरूरत पड़ने पर कोई भी बड़ा डिसीजन वो खुद ही ले सकते हैं।
लेकिन जियो में इस तरह के कोई भी फैसले टीम मेंबर नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम पहले टॉप लेवल पर डिस्कस होती है और फिर वहाँ से आउटकम निकालकर टीम तक पहुँचाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेता है। इन सब के अलावा ये दोनों कंपनियां कभी भी आपस में बैठकर बात ही नहीं की, क्योंकि उस समय महामारी फैला हुआ था और उस समय लर्निंग से लेकर ऑफिस के मीटिंग तक सभी काम ऑनलाइन ही हुआ करते थे, जिससे ये दोनों कंपनीज को भी ऑनलाइन ही मीटिंग करनी पड़ती थी और इसी वजह से इनके बीच एक कम्युनिकेशन गैप पड़ गया, जिसकी वजह से और कई जरूरी चीजें ठीक तरह से डिस्कस ही नहीं हो पाई। रैम इंक्रीज्ड द फोन कॉस्ट। दोस्तों, जियो ये चाहता था कि गूगल 1 GB रैम वाला फोन बनाए ताकि लोगों के लिए जितना हो सके उतना सस्ते दामों में स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसमें 2 GB रैम प्रोवाइड थी। दोस्तों, गूगल एक टेक जाइंट है और वह अच्छे से जानता है कि 1 GB रैम वाला फोन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और इसीलिए फोन को 2 GB रैम के साथ लॉन्च किया गया, जिससे इसकी प्राइस भी बढ़ गई। लूट इन EMI। शुरुआत में इन दोनों कंपनियों ने सोचा कि इस फोन को इंडिया के अलावा बाकी कंट्री में भी प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इंडिया में मिले फेलियर के बाद ये इस प्लान में भी कामयाब नहीं हो पाए। इस फोन को 1919 रुपए के डोंट पेमेंट पर खरीदने का भी ऑप्शन दिया गया, जिसकी बाकी की पैसे को आप 18 या 24 महीने की EMI पर दे सकते हैं। अब ये ऑफर तो सच में कमाल का लगता है, क्योंकि सिर्फ 2000 में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा और इस तरह गरीब लोग भी इसको खरीद पाएंगे। लेकिन यही पर एक केस भी था। असल में जो EMI हमें पेपर पर देखने में कम लग रही थी, वो कम होते हुए भी बहुत ही ज्यादा थी और कंपनी ने इस फोन के लिए 4 अलग अलग EMI प्लान ऑफर की है, जिसका नाम है ऑलवेज ऑन प्लान, लार्ज प्लान, एक्सेल प्लान और डबल एक्सेल प्लान। और हर प्लान में 18 और 24 महीने के लिए EMI को चुनने का ऑप्शन मौजूद था। हालांकि जियो अलग अलग प्लान में अलग अलग बेनिफिट्स ऑप्शन मौजूद कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए हम ऑलवेज ऑन प्लान की बात करें तो कस्टमर को 300 रुपए या फिर 350 रुपए पर मंथ चुकाने थे और इसके बदले में कंपनी हर महीने के लिए 5 GB डेटा और 100 मिनट कॉलिंग ऑफर दे रही थी। अब आप ही सोचिए कि सिर्फ 100 मिनट की कॉलिंग किसी के लिए 1 महीने तक कैसे पर्याप्त हो सकती है। यानी कि जियो के इस प्लान को लेने के लिए कोई सेंस ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि कस्टमर को अनलिमिटेड कॉलिंग वाली प्लान लेनी पड़ती। एग्जाम्पल के लिए माना किसी कस्टमर ने इनका लार्ज प्लान लिया, जिसमें उसे 450 रुपए पर मंथ 24 मंथ तक देने होंगे और उतने में उसे 1.5 GB प्रतिदिन डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। अब एक कैलकुलेशन करके देखे तो 450 गुणे 24 इक्वल टू 10,800 रुपए। साथ ही इसमें 2000 रुपए की डाउन पेमेंट और 500 रुपए की प्रोसेसिंग फी मिलाकर कुल टोटल अमाउंट 13,300 रुपए हो जाता है। यानी इतने पैसों में ऐसी फोन। दोस्तों, लोगों ने इस बात को बहुत ही जल्द समझ लिया और मुकेश अंबानी जी ने जो 300 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन देने का टारगेट बनाया था, वो वहीं से टूट गया।